रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रभु श्री राम विवाह के पश्चात मां सीता को क्या वचन दिए थे? क्योंकि राजाओं में देखा जाता है कि अनेकों रानियां होती है, सभी राजाओं के अनेकों रानियां होती हैं। मां सीता को वचन देता है कि मैं जीवन भर एक ही मेरे दिल में राज करने वाली एक आप अर्धांगिनी रहोगी। और जीवन भर निभाने के लिए क्या किया? राज्य यज्ञ हुआ, उसमें उनकी सोने की मूर्ति बनाकर उनके स्थान पर उस मूर्ति को रखा गया। लेकिन आज हम देख रहे हैं जगह जगह राम के नाम पर मंच पे लोग बैठकर कितना झूम झूम के गाते हैं। लेकिन कैसे गाते हैं? शराब पीकर इतना झूम झूम के नाचेंगे गाएंगे और कहते हैं कि हम राम भजन में लीन हैं। क्या राम ऐसे किया है? राम अपने माता पिता की कैसे सेवा किए, भाई भाई में प्रेम किए। रामायण हमारे जो भारत में ऐसा इतिहास है, रामायण प्रेम का पाठ सिखाता है, प्रेम का संदेश देता है। और उधर महाभारत अधिकार के लिए लड़ना सिखाता है। और रामायण में अपना अधिकार का भी त्याग करना सिखाता है। जब प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनके स्थान पर भरत उसके राज्य का उपभोग कर सकता था, लेकिन वह राज का उपभोग नहीं किया। यहाँ तो लोग धन के लिए, पद के लिए, थोड़े थोड़े जगह और जमीन के लिए लड़ रहे हैं। क्या यही राम का यह भारत भूमि है जहाँ पर ऐसे लड़ाई होती है? जितना मठ मंदिर देख रहे हैं हमारे भारत में है। यह भारत में जितना पूजा पाठ हवन तर्पण हो रहा है अन्य देशों में नहीं है। अन्य देश में भगवान मानते ही नहीं है, लेकिन वहां स्वच्छता और सफाई बहुत है। और यहाँ राम का नाम जपने वाले, राम का गुणगान करने वाले गुटखा, माखुर, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा पी करके मस्त रहते हैं। यह राम का भारत भूमि है? यह राम का राज्य लगता है? राम के राज्य में प्रेम होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो लड़ रहे हैं। कैसे हम कहें कि ये राम का भक्त है?
सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, राम ही राम पुकारते जिभ्या परि गौ रोष, सुधा जल पीवे नहीं खुद पीवन की होश। राम राम पुकारते पुकारते जीभ में गांठे पड़ जाए, छाले पड़ जाए, तुम राम राम पुकारते पुकारते पूरा जीवन बिता दोगे तो भी राम मिलने वाला नहीं है। राम कैसे मिलेगा? क्योंकि हम जिसे ढूंढ रहे हैं वहां ढूंढने वाला हम स्वयं हैं। साहब कहते सुधा जल पीवे नहीं खुद पीवन की होश। सुधा जल, किसी पात्र में शुद्ध जल रखा हो उसे लोग पीना नहीं चाहते हैं, कुआं खोद कर पानी पीना चाहते हैं। अर्थात अपने अंदर जो वह आत्मा है, वह भगवान है, वह खुदा है, गॉड है, परमात्मा है, वह सबके घट घट में है। उस परमात्मा को लोग नहीं जानते और कैसे पाना चाहते हैं? खोज करके, ढूंढ करके। आप बाहर जितना भी ढूंढिएगा बाहर नहीं मिलने वाला है। वह राम, वह भगवान, वह खुदा सबके भीतर है। इसलिए कहा गया है, हृदय बसेते ही राम न जाना। वह राम कहाँ बसा है? वह राम सबके भीतर में बसा हुआ है। उस राम को जानना है। राम कहीं बाहर नहीं है। कहा गए है, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। वस्तु कहीं अलग हो और हम ढूंढ रहे कहीं और, तो वह वस्तु मिलेगा? नहीं मिल सकता है। हम सबके भीतर वह ईश्वर, वह परमात्मा बैठा हुआ है। हम सबके भीतर है। जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो खा रहा है, चल रहा है, सारे चीज को जानने वाला ही वही तो परमात्मा है, वही तो ईश्वर है, वही राम है। लेकिन उस राम को हम लोग जान नहीं पाते हैं। यह पंच भौतिक शरीर के भीतर ही राम है। उस राम को पाने की जरूरत नहीं, वह स्वयं ही है। और मनुष्य मात्र के भीतर नहीं बल्कि प्राणी मात्र के भीतर वह राम, वह खुदा बैठा हुआ है। उसे हमें पहचानना होगा। हम दिन रात पूजा करेंगे कि हे भगवान हमारे परिवार को सुख शांति दे दे। कोई भगवान देने वाला नहीं है। यदि भगवान है तो माता और पिता। पिता दिन भर मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से बाहर हो जाता है, तभी वह अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा सकता है, परिवार को सुविधा दे सकता है। यदि आप मंदिर के दरवाजे में बैठकर, मंदिर में बैठकर के दिन रात आप पूजा करते रहेंगे तो आपका पेट, परिवार के पेट नहीं भरने वाला है। आप मेहनत करेंगे तभी भरेगा। अभी हम आ रहे थे जलालगढ़ से, वहां काली मंदिर है। उस काली मंदिर के पास एक व्यक्ति कार से उतरा और कार से उतर करके वहां दान पेटी में दान किया। और उसी बगल में, पेटी के बगल में एक अपाहिज बैठा था। वह बेचारा हाथ फैला करके मांगा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसे देखकर हमको बहुत लगा कि देखिए, जिस मूर्ति को हम लोगों ने बनाया है, काष्ठ का, पत्थर का, मिट्टी से हमने बनाया है, उसके लिए लोग दान कर रहे हैं। लेकिन जो खा सकता है, जो बोल सकता है,
उसके फटे कपड़े हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उस मंदिर के पुजारी के जो बच्चे होते हैं, वह बच्चे मुफ्त में जब धन मिलता है तो बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। जिसका खान पान बिगड़ा होगा वह गुंडा मवाली कुछ भी करेगा, और हम यही करने के लिए तो दान करते हैं। हम समझते हैं कि हम बड़ा धर्म में लगा रहे हैं। अभी राम मंदिर के लिए कहा जाता है कि फिल्मी एक्टर है अक्षय कपूर, जो 10 करोड़ उस राम मंदिर के लिए दिया। देना, दान करना अच्छी बात है, दान करना चाहिए। यदि वही 10 करोड़ की जगह में कम से कम 1-1 करोड़ गरीबों के, अभी ठंडी का मौसम है, कपड़ा दे देते तो कितना अच्छा होता। हम गरीबों को दुख से, पीड़ा से अगर मुक्त कर देंगे तो यह पुण्य होगा। लेकिन हम समझ कहाँ पाते हैं? धन है तो धर्म में लगाना चाहिए, लेकिन धर्म क्या है इसका भी हमें ज्ञान नहीं होता है। तो वह भिखारी बैठकर हाथ फैलाकर मांग रहा था, लेकिन वह व्यक्ति कार से उतरकर पैसा उस पेटी में दिया और चला गया। जो खा सकते हैं उसे दान करिए, लेकिन कितने ऐसे अपाहिज को भी देखते हैं। अपाहिज है, कोई बीमार ग्रस्त है, किसी मंदिर के पास बैठा है, उसे देना अच्छा है, लेकिन वह भी कहीं शराब पी रहा है, गुटखा खा रहा है, मुंह पूरा काला काला दिख रहा है, तो ये भी अधर्म है। यदि वो गुटखा खाने वाला है, मुंह पूरा उनका दांत काला काला दिख रहा है, उस व्यक्ति को अगर हम चाहे वो 10 रुपया दें, लेकिन 10 रुपया भी अधर्म में होगा, क्योंकि उसका गुटखा खाने के लिए तो हमको देना नहीं चाहिए। धन है तो धर्म में लगना चाहिए। दान करिए, लेकिन उसको समझ करके करिए। एक बार एक व्यक्ति से हमने कहा कि गुटखा थोड़ा बाद में खाइए, अगर खाना ही है तो थोड़ा बाद में खाइएगा, और ना खाओ तो अच्छा है। तो उन्होंने क्या कहा, गुटखा किस लिए बनाया है? गुटखा खाने के लिए ही ना बनाया है। हम कहे गुटखा खाने के लिए बनाया है। जिन्होंने बनाया है वह तो करोड़पति है, लेकिन जो खा रहा है वो केवल रोड में है, वो भिखारी है। 2 पैसा ऑटो रिक्शा चला करके अपने परिवार को पाल रहा है, वो रोड में चल रहा है। लेकिन जो गुटखा बनाया वो करोड़पति है, उसका मुकाबला कर पाओगे? तब वहां पे लोग ऑटो में बैठे थे, लोग कहे कि सही बात है, वो करोड़पति का तो कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो रोड में चलने वाला भिखारी की तरह रोज पेट के लिए, अपने परिवार के लिए जो चल रहा है, उसे इस तरह खान पान नहीं करना चाहिए। नशा मुक्त जीवन होना चाहिए। यदि असली राम को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं तो उस राम को समझिए कि वह राम कहाँ है। वह राम सबके घट घट में बैठा हुआ है, वह कहीं बाहर नहीं है, वह सबके भीतर है। तो ये कुमार्ग से चलकर सतमार्ग पे आना चाहिए, और जो सतमार्ग पे आता है वही अपने जीवन को अच्छा से जी पाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमार
मार्ग लावे। सोई मतलब वही मेरा हितैषी है, वही मेरा मित्र है, वही मेरा परिवार है, वही मेरा बंधु है जो जात कुमार्ग मार्ग लावे। कुमार्ग में जाने वाले को सतमार्ग में ले आता है, वही क्या है? मेरा हितैषी है। जो हितैषी होगा वो कुमार्ग से सतमार्ग की ओर ले आता है। वह हितैषी कौन है? सच्चे सद्गुरु है। सच्चे सद्गुरु के शरण अगर पकड़ेंगे तो हमें कुमार्ग से सतमार्ग की ओर ले आएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि जो कुमार्ग से सतमार्ग की ओर ले आता है वह सच्चे सद्गुरु हमारे मित्र है, हमारा अपना है। लेकिन जो कुमार्ग को समझ जाता है और समझ करके सच्चे सद्गुरु के शरण में लग जाता है, वह भी क्या है? वह बड़ा सज्जन व्यक्ति है, क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि इस संसार में हमें कैसे जीना है। हमारा कल्याण करने वाला हमारा सच्चे सद्गुरु है, जो सच्चे सद्गुरु के शरण में लग करके अपना जीवन को कल्याण में निरंतर लगाए रखता है, वह भी अच्छे व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है। तो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि जो व्यक्ति कुमार्ग को छोड़कर सतमार्ग में चला आता है, उनका जीवन मानो धन्य हो जाता है। लेकिन आज क्या युगों से संत महात्मा इस दुनिया में आकर के सब चले गए, लेकिन लोगों को यह ज्ञान नहीं कि वह कौन आत्मा है, कौन परमात्मा है, कौन राम है, कौन खुदा है, कौन गॉड है। आज ही नहीं बल्कि युगों से कहते आए। रामानंद राम रस माते कहीं कबीर कहीं ठाके। रामानंद राम रस माते, रामानंद को कहा जाता है सद्गुरु कबीर साहब की गुरु थे। वह राम के मत में, राम के सुमिरन में, राम के भजन में ऐसे मस्त थे, सद्गुरु कबीर साहब कह करके थक गए। कैसे थक गए? वह जानते थे हर जगह से उनको शिक्षा मिली। अपने जीवन के रहते रहते सद्गुरु कबीर साहब हर मत पंथ संप्रदाय में जा कर देखा, और जहां पर उसको लगता था अच्छाई को लेकर के आगे बढ़ जाता था। वह स्वयं का खोजी था, स्वयं का रास्ता बनाने वाला था, और हर जगह से कुछ न कुछ अच्छाई लेकर के आगे बढ़ता गया। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब के लिए कहा जाता है संत शिरोमणि। तो राजाओं के राजा महाराजा होता है, ऐसे ही संतों में शिरोमणि थे। मतलब जितने भी संत महात्मा महान पुरुष हुए, उन सभी महान पुरुषों में संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब को शिरोमणि का उपाधि दिया गया। सभी महान पुरुषों के लिए नहीं लगता है। सद्गुरु कबीर साहब को कहते हैं कि संत शिरोमणि, मतलब संतों के सिर ताज थे, सिर मोर थे, सिर मुकुट थे वो। तो ऐसे महान पुरुष जीवन भर छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड का विरोध करते करते मानव में प्रेम और एकता का पाठ पढ़ाते इस दुनिया से चले गए। और सद्गुरु कबीर साहब की तरह बड़े बड़े महान पुरुष इस दुनिया में आए, सभी चले गए। लेकिन लोग आज तक समझ ही नहीं पाते हैं कि वह आत्मा, वह राम, वह भगवान कहाँ है। वह भगवान आप सबके भीतर है, और अपने घर परिवार में अपने घर के जो सदस्य है उन्हीं को आप देवी और देवता मानिए।
घर के बच्चे हैं, अपने माता पिता को देवी और देवता मानकर प्रातः उठकर चरण स्पर्श करिए। प्रभु श्री राम अपने माता पिता के प्रातः उठकर वंदना करते थे, प्रणाम करते थे। आज से आप सब अपने माता पिता या बड़े भाई है, चाचा है, दादा दादी है, सबका प्रणाम बंदगी करिए और अपने मन में किसी प्रकार के किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं रखिए। जितना बन सके सेवा हमको मिले, सेवा के लिए लड़ाई होना चाहिए कि हमको मिलना चाहिए सेवा। ये नहीं कि बचपन में बच्चे क्या करते हैं, बचपन में बच्चे लड़ते हैं। अगर दो भाई है या दो बहन है तो भाई भाई लड़ेंगे, बहन बहन लड़ेंगे। किसके लिए लड़ते हैं? कि माँ हमारी है, हम माँ के गोद में हम बैठेंगे, इसके लिए लड़ते हैं। लेकिन वही बच्चा बड़ा हो जाता है, माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, तब कैसे लड़ते हैं? माँ हमारी नहीं बल्कि माँ तुम्हारी है, तुम रखो। हमारा के जगह में तुम्हारा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम सबको शिक्षा दिए कि जीवन में अपने माता पिता का आदर सत्कार करना चाहिए। भाई भाई में प्रेम और एकता का संदेश देकर गए और यही संदेश हमारे जीवन में स्थापित होना चाहिए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।